साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसका जो पहला सेट है हमने देखा। चलिए दूसरे सेट में जो महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हैं, चलिए जल्दी से देखते हैं फटाफट और उनका सही उत्तर भी देख लेते हैं। चलिए देरी ना करते हुए जल्दी शुरू करते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक दूसरा पूछते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा पूछा गया है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है 2 का चतुर्थ घात, 1 का 7 घात और 3 का वर्ग या फिर 64 का वर्गमूल। तो देखिए 2 का जो चार घात है वो हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 1 का तो 1 ही रहेगा। 3 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 9 और 64 का वर्गमूल यदि अपन निकालते हैं तो होगा 8। तो सबसे बड़ी संख्या होती है 2 का चतुर्थ घात, यानी 2 का चतुर्थ घात 2⁴। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन ये चलिए सेलेक्ट कर लिया हमने। तो ये तो था गणित का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध बैटल ऑफ तराइन में किसकी विजय हुई? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो इसमें किसकी विजय हुई यह बताना है। तो इसमें विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 4, स्टेनलेस स्टील में क्या नहीं होता है? आपको बताना है स्टेनलेस स्टील में क्या नहीं होता है। ए निकल, बी लोहा, सी क्रोमियम या फिर डी एल्यूमिनियम। तो साथियों स्टेनलेस स्टील में निकल भी होता है, लोहा भी होता है, क्रोमियम भी होता है, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं होता है। तो पूछा गया है स्टील में क्या नहीं होता है। तो चूंकि एल्यूमिनियम नहीं होता है तो एल्यूमिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर किससे संबंधित है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए मधुमक्खी पालन, बी रेशम कीट पालन, सी दिया है मत्स्य पालन या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो एपीकल्चर जो संबंधित है वो है मधुमक्खी से, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो मधुमक्खी पालन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 6वां प्रश्न देखते हैं। कौन देश के प्रश्न क्रमांक 6वां पूछा गया है, देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त कौन किए गए हैं? कौन देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही है। अमरप्रीत सिंह देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन बी सही है, अमरप्रीत सिंह। चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वां पूछा गया है, ओलंपिक फ्लैग ध्वज में कितने रंग हैं? ओलंपिक फ्लैग आपने देखा होगा, आपको बताना है ओलंपिक फ्लैग या ध्वज में कितने रंग हैं। तो इसमें होते हैं 6 रंग कुल। एक तो होता है बैकग्राउंड, सफ़ेद बैकग्राउंड होता है और 5 छल्ले होते हैं जिसमें सभी के अलग अलग रंग होते हैं। जो रिंग होते हैं वो एक नीला रंग का रिंग होता है, पीला रंग का, काला रंग का, हरा रंग का और लाल रंग का। 5 छल्ले होते हैं, 5 रिंग होते हैं और जो बैकग्राउंड होता है वो सफ़ेद होता है। तो इस तरह से कुल हो जाते हैं 6 रंग। तो ओलंपिक ध्वज में 6 रंग होते हैं। इसका सही उत्तर है 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए ओलंपिक ध्वज की ये फोटो भी है, चित्र ओलंपिक ध्वज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां, निखत जरीन जिन्हें तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है किस खेल से जुड़ी हैं? प्रश्न आपने देख लिया।
ऑप्शन दिया गया है निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन या मुक्केबाजी। तो साथियों निखत जरीन जो है वो जुड़ी हैं मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से। ऑप्शन नंबर डी सही है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया मुक्केबाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर आपको चुनना है। तो साथियों ये जो सीसीआई है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय है, उसके अधीन, उसके तहत ही काम करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। सीसीआई कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड किसकी थीम है? ये थीम जो दी गई है वो किसकी थीम है, ये बतानी है आपको। तो ये थीम है राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस, जो कि 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये कुछ और दिवस हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन ये जो थीम प्रश्न में जो पूछा गया है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस जो 15 सितंबर को मनाया जाता है उसकी थीम है इस बार की। तो इसका सही उत्तर राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस हो जाएगा, 15 सितंबर को जो मनाया जाता है। और ये जो मनाया जाता है देश के जाने माने जो इंजीनियर रहे हैं एम विश्वेश्वरैया, उनकी जन्मतिथि पर 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस जो है मनाया जाता है, जिसकी इस बार की जो थीम है वो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड है। प्रश्न क्रमांक 11वां पूछा गया है, लांजिया सौरा पेंटिंग जिसे जीआई टैग मिला है किस राज्य की है? लांजिया सौरा पेंटिंग जिसे जीआई टैग मिला है किस राज्य की है? ये अभी समाचारों में चर्चा में था बहुत। तो साथियों ये जो पेंटिंग है वो उड़ीसा की है, उड़ीसा की, उड़ीसा इसका सही उत्तर है। लांजिया सौरा पेंटिंग जिसे जीआई टैग मिला है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य की पेंटिंग है ये। तो उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया है मदुरई तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया है पटना बिहार, ऑप्शन सी दिया है रायसेन मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी दिया है रायपुर छत्तीसगढ़। तो साथियों सांची का जो प्रसिद्ध स्तूप है वह स्थित है रायसेन, जिला रायसेन मध्य प्रदेश में, जिला रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था और बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार करके और बड़ा और विशाल बना दिया था। तो इसका सही उत्तर है, इस सांची का स्तूप जो है वो रायसेन, जिला रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पे ये चित्र भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13वां पूछा गया है, इनमें से क्या संक्रामक रोग नहीं है? आपको बताना है इनमें से क्या संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन दिया है ए कैंसर, बी फ्लू, सी दिया है HIV, डी दिया है खसरा। तो साथियों फ्लू भी एक संक्रामक रोग है, HIV भी संक्रामक रोग है और खसरा भी संक्रामक रोग है, लेकिन कैंसर जो है वो संक्रामक रोग नहीं है। तो कैंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये संक्रामक रोग नहीं है कैंसर। तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं सही उत्तर, इनमें से क्या संक्रामक रोग नहीं है, यानी कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। सही उत्तर हमने देख लिया, चेक कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चोरनो और केडिया या केडियू किस राज्य के पुरुषों के पारंपरिक पोशाक हैं? चोरनो और केडिया या केडियू किस राज्य के पुरुषों के पारंपरिक पोशाक हैं? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी असम, डी मिजोरम। तो ये जो पोशाक है चोरनो और केडिया या केडियू, ये गुजरात के पुरुषों की पारंपरिक पोशाक हैं। चोरनो यानी सूती पैंट होता है, चोरनो का अर्थ जो है ये होता है सूती पैंट, और केडिया यानी केडियो यानी कुर्ता होता है। ये
गुजरात के पुरुषों के पारंपरिक पोशाक हैं। तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं आज का। क्वेश्चन 15, भारत इंडोनेशिया संयुक्त युद्धाभ्यास कौन सा है? भारत इंडोनेशिया संयुक्त युद्धाभ्यास कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए वरुण, बी गरुड़, सी गरुड़ शक्ति, डी मित्र शक्ति। तो आपको सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर है गरुड़ शक्ति। भारत इंडोनेशिया संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम है गरुड़ शक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। गरुड़ जो है वो भारत और फ्रांस के बीच का है। ये जो बी में जो दिया गया है गरुड़, वो भारत और फ्रांस के बीच का युद्धाभ्यास है, जबकि गरुड़ शक्ति जो है वो भारत इंडोनेशिया का युद्धाभ्यास है। तो चलिए सही उत्तर सी हमने सेलेक्ट कर लिया है, गरुड़ शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 16, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होगा? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होगा? लकड़ी, बी प्लास्टिक, सी इस्पात, डी बालू। तो इसका सही उत्तर है इस्पात, क्योंकि इस्पात का जो घनत्व है वो बहुत अधिक होता है। तो इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा लोहा या इस्पात। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सही उत्तर हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17वां, यदि आप प्रसिद्ध पिरामिड देख रहे हैं तो आप किस देश में होंगे? ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए मिस्र, बी अमेरिका, सी रूस, डी पेरिस। तो पिरामिड जो है वो मिस्र में है। मिस्र या इजिप्ट इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ये हमने सेलेक्ट कर लिया, मिस्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 18वां पूछा गया है, कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है मोर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक जो शब्द है वो मोर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए ऑप्शन जो दिया गया है वो देखते हैं। ऑप्शन जो दिए गए हैं, ए दिया है मयूर, बी नीलकंठ, सी सारंग या फिर डी सुख। तो साथियों मोर के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है मयूर, नीलकंठ, सारंग, परंतु जो सुख है वो तोता का पर्यायवाची है। तो सुख इसका मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो पूछा गया है कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो सुख इसका सही उत्तर होगा। सुख जो है वो मोर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ये हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 19वां प्रश्न देखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार परीक्षित का पुत्र कौन था? आपको बताना है पौराणिक कथाओं के अनुसार परीक्षित का पुत्र कौन था। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए एकलव्य, ऑप्शन बी प्रद्युम्न, ऑप्शन सी घटोत्कच, ऑप्शन डी जन्मजेय। तो इसका सही उत्तर है जन्मजेय। राजा परीक्षित का जो पुत्र था वो जन्मजेय था, जिन्होंने सांपों को नष्ट करने के लिए यज्ञ किया था। तो ये जो परीक्षित का पुत्र था वो जन्मजेय था। ऑप्शन डी सही है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां पूछा गया है, बर्फ का पिघलना और उबालने पर वाष्पित होना कौन सा परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना और उबालने पर वाष्पित होना कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन दिए हैं, रासायनिक परिवर्तन, बी भौतिक परिवर्तन, सी मिश्रित परिवर्तन या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों बर्फ़ जो पिघलती है तो उसका जो रूप है वो बदल जाता है पानी के रूप में, और उबालने पर पानी फिर से वाष्प के रूप में, भाप के रूप में बदल जाता है, भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उसके भौतिक रूप में परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। तो बर्फ़ का पिघलना और उबालने पर वाष्पित होना वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी सही है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्न 20 प्रश्न इस सेट नंबर 2 के मॉडल क्वेश्चन सेट 20 प्रश्नों का जो है उसका जो दूसरा सेट है उसके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अभी हमने देखे। आपको अच्छे लगे होंगे प्रश्न। ये अच्छे से इसको मेमोराइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए करंट अफेयर्स और जीके की भी। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन सेट में।
नई जानकारियों और नए प्रश्नों के नए सही उत्तरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।